बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मंतखब पैगंबरों में से एक हैं। उनका नाम पूरे इस्लामी तारीख में बहुत इज्जत और रहमत के साथ लिया जाता है। वे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के भाई थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबीहुल्लाह भी कहा जाता है, यानी वह जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हुए। उनकी जिंदगी सब्र, रजामंदी, ईमान और अल्लाह की बंदगी की सबसे बुलंद मिसाल है। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह कुरान करीम, हदीस और इस्लामी तारीख की किताबों में दर्ज एक ऐसी रोशन हकीकत है जिससे हमें सबक, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा करना सीखने को मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक के मशहूर शहर ऊर से था। अल्लाह ने उन्हें अपनी पैगंबरी के लिए चुना। लंबे अरसे तक औलाद न होने के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मिस्र की रहने वाली थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया और अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी जिनका नाम रखा गया इस्माइल। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी की उम्र में हुई। वह बेटा जिसकी दुआ उन्होंने बरसों तक अल्लाह से मांगी थी। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे हज़रत हाजरा और अपने नन्हे बेटे इस्माइल को एक ऐसी जगह छोड़ दें जो उस वक्त वीरान थी। वहां न तो कोई आबादी थी, न पानी, न पेड़, न खाना। यह जगह थी मक्का की वादी, जहां आज काबा शरीफ मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को वहां छोड़कर वापस जाने लगे तो हज़रत हाजरा हैरान रह गईं। उन्होंने बार बार पूछा, ए इब्राहीम, आप हमें इस वीरान जगह पर अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? यहां तो पानी तक नहीं है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म था। आखिरकार हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। और फिर वापस लौट आईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब एक टीले पर ऐसी जगह पहुंचे कि उनके घर वाले निगाह से ओझल हो गए, तो उस वादी की ओर जहां आज काबा है रुक किया और हाथ उठाकर यह दुआ मांगी, ए हम सबके परवरदिगार, तू देख रहा है कि एक ऐसे मैदान में जहां खेती का नाम व निशान नहीं, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे मोहतरम घर के पास लाकर बसाई है कि वो नमाज कायम रखें, ताकि यह मोहतरम पर एक खुदा की इबादत करने वालों से खाली न रहे। बस तू अपने फजलो करम से ऐसा कर कि लोगों के दिल उनकी तरफ मायल हो जाएं और उनके लिए जमीन की पैदावार से रिज्क का सामान मुहैया कर दे, ताकि तेरे शुक्रगुजार हों। अब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस तपते सहरा में तन्हा रह गए। बीबी हाजरा के पास जो पानी और खजूरें खाती थीं, वो सब खत्म हो गई। पानी न मिलने की वजह से उनकी छाती का दूध भी सूख गया, और जब बच्चे के लिए भी दूध न उतरा छाती से, तो बच्चा भी भूख की वजह से रोने लगा। तो बीबी हाजरा ने बच्चे को एक खजूर की झाड़ के छांव में लिटा दिया, और सामने दो पहाड़ियां थीं जिसे आज सफा और मरवाह के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी पर चढ़ गई कि देखे शायद कोई काफिला या कोई इंसान दिख जाए तो कम से कम उससे पानी तो मांग ले कि जिस्म में पानी तो जाए, ताकि बच्चे के लिए दूध बन जाए और बच्चे की भूख मिटे। जब वह एक पहाड़ी पर चढ़ती तो बच्चा आंखों से ओझल हो जाता। बच्चे की मोहब्बत में वो जल्द से नीचे उतर आती, लेकिन बच्चे को रोता देख जल्दी से भागकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाती कि शायद कोई नजर आ जाए और कुछ मदद मिल जाए। इस तरह आपने उन दोनों पहाड़ी के साथ 7 चक्कर लगाए। कभी पहाड़ी चढ़ती और कभी औलाद की मोहब्बत में नीचे उतर आती। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की ये अपनी औलाद के लिए मशक्कत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो भी मक्का शरीफ में हज या उम्रा के लिए आता है, उनके लिए सफा मरवाह की दोनों पहाड़ियों के साथ 7 चक्कर लगाना फर्ज कर दिया है, और ये भी हज और उम्राह के अरकानों में शामिल है।
जब बच्चा रो रहा था और हाजरा दौड़ रही थी, उसी दौरान अल्लाह की रहमत से झमझम का चश्मा फूट पड़ा। यह चश्मा आज भी बह रहा है और पूरी दुनिया के लिए बरकत का जरिया है। जमजम के चश्मे के निकलने के बाद धीरे धीरे वहां कबीलों का आना जाना शुरू हो गया। सबसे पहले जरहम कबीला वहां आया और हजरत हाजरा से इजाजत लेकर वहीं बस गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन अल्लाह की रहमत और कुदरत के बीच गुजरा। वे तीर कमान और शिकार में माहिर हुए। उन्हीं की वजह से मक्का की वादी आबाद होनी शुरू हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का की वीरान वादी में अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को छोड़कर लौट गए थे, तो उनका दिल हमेशा बेटे की मोहब्बत में बेचैन रहता था। बरसों बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए उन्हें एक सपना दिखाया। उस सपने में उन्होंने देखा कि वे अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़िबह कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबरों का सपना आम इंसानों की तरह नहीं होता, बल्कि वह अल्लाह की तरफ से हुक्म और वही का हिस्सा होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत गहरे सोच में पड़ गए। यह बेटा तो उनकी दुआओं का नतीजा था, और अब अल्लाह उसी बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दे रहा है। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने सपने में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। यहां बेटे का जवाब सुनकर हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, जो हुक्म आपको अल्लाह की तरफ से मिला है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये एक बेटे की अपने बाप के लिए मोहब्बत नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की रजा पर पूरी तरह रजामंदी और सब्र की सबसे बुलंद मिसाल थी। जब यह हुक्म पक्का हो गया तो हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचे। कुरान में आता है, जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया और हजरत इब्राहीम ने बेटे को जमीन पर सुलाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, अब्बा जान, मुझे इस तरह लिटाइए कि मेरा चेहरा आपकी तरफ ना हो, कहीं आपकी मोहब्बत रुकावट न बन जाए, और मेरी रस्सी को मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं छटपटा कर आपको मुश्किल में न डाल दूं। सोचिए, यह वह बेटा है जो खुद अपनी कुर्बानी के लिए बाप को हौसला दे रहा है। हजरत इब्राहीम ने छुरी उठाई और अल्लाह का नाम लेकर बेटे की गर्दन पर रख दी। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, छुरी बेटे की गर्दन पर नहीं चली। फिर अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना सपना सच्चा कर दिखाया। हमने इसी तरह नेक लोगों को इनाम दिया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक बड़ा जानवर मेंढा भेज दिया, जिसे ज़िबह कर दिया गया। कुर्बानी की आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी, काबा शरीफ की तामीर की। मक्का की वादी में अब आबादी बस चुकी थी, जमजम का पानी निकल चुका था और यह जगह इंसानों के लिए रहने काबिल बन गई थी। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वे यहां एक ऐसा घर काबा बनाए जो अल्लाह की इबादत का मरकज बने। हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर उस पाक घर की बुनियाद रखी। कुरान में आता है, और जब इब्राहीम और इस्माइल दोनों काबा की बुनियाद उठा रहे थे तो दोनों की जबान पर यही दुआ थी, ऐ हमारे रब, हमसे यह काम कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। सोचिए, एक बाप और बेटा अल्लाह का घर बना रहे हैं और हर पत्थर रखते हुए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी मेहनत कबूल करे। यह आजजी और तौहीद का बेहतरीन सबक है। काबा बनाते वक्त हजरत इब्राहीम एक बड़े पत्थर पर खड़े होकर दीवारें उठाते थे। यह वही पत्थर है जिसे आज मुकाम ए इब्राहीम कहा जाता है और जो आज भी काबा शरीफ के पास मौजूद है। इस पत्थर पर उनके कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यह काम वाकई अल्लाह के सच्चे पैगंबर ने किया था। काबा बनाते वक्त हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने कई अहम दुआएं की। ऐ हमारे रब,
हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना दे। हमारी औलाद से एक उम्मत पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो। उनमें एक रसूल भेज जो तेरी आयतें सुनाए, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनके दिलों को पाक करे। इन दुआओं की तामीर सदियों बाद हुई जब हजरत मोहम्मद उसी कबीले से पैदा हुए। काबा की तामीर के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का के लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देना शुरू किया। वे लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते, उन्हें बुत परस्ती से रोकते, अच्छाई, नेकी और इंसाफ की सीख देते। धीरे धीरे मक्का की वादी एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग अल्लाह की याद में जमा होते और काबा के तवाफ करते। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र और अल्लाह की इबादत में गुजरी। उन्होंने कभी अल्लाह के हुक्म के सामने सर नहीं उठाया, हमेशा रजामंद रहे। उनके बारे में कुरान में आता है, और किताब में इस्माइल का भी जिक्र कर। बेशक वह अपने वादे के सच्चे थे और वह रसूल और नबी थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनका निकाह कबीला जरहम की एक नेक और पाक लड़की से हुआ। यह शादी मक्का की वादी को और मजबूत बनाने का सबब बनी। उनकी बीवी से उन्हें बहुत सी औलाद हुई और उनकी नस्ल से कई बड़े बड़े कबीले निकले। इब्राहिम बराबर अपने बाल बच्चों को देखने आते रहते थे। एक बार तशरीफ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे। उनकी बीवी से मालूम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि रोजी की खोज में बाहर गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया गुजर बसर की क्या हालत है। वह कहने लगी सख्त मुसीबत और परेशानी में है और बड़े दुख और तकलीफ में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया इस्माइल से मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नूरे नबूवत के असरात पाए। पूछा कोई आदमी यहां आया था। बीवी ने सारा किस्सा सुनाया और पैगाम भी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका मशवरा है कि तुझको तलाक दे दूं, इसलिए मैं तुझको जुदा करता हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी शादी कर ली। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इस्माइल की गैर मौजूदगी में आए और उसी तरह उनकी बीवी से सवाल किए। बीवी ने कहा अल्लाह का शुक्र है, अच्छी तरह गुजर रही है। मालूम हुआ खाने को क्या मिलता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया गोश्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा और पीने को। उसने जवाब दिया पानी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा, और चलते हुए यह पैगाम दे गए कि अपने दरवाजे की चौखट को मजबूत रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनकी बीवी ने तमाम वाकरिया दोहराया और पैगाम भी सुनाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका पैगाम यह है कि तू मेरी जिंदगी भर शरीके हयात रहे। तौरात के बयान के मुताबिक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल हुई और हजरत इस्माइल की 13 साल, तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि खतना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील में पहले अपनी की और इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और तमाम खानाजादों, घर वालों और गुलामों की खतना कराई। यही खतने की रस्म आज भी इब्राहिमी मिल्लत का शियार है और सुन्नत इब्राहिमी के नाम से मशहूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब में फैल गई। उन्हीं की नस्ल को अरब ए मुस्तरिबा कहा जाता है। उनके 12 बेटे हुए और हर बेटे से एक कबीला बना। इन कबीलों ने अरब की वादी में अपना असर और ताकत कायम किया। इन्हीं कबीलों में से सदियों बाद हजरत मोहम्मद की पैदाइश हुई जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लोगों को तौहीद की तरफ बुलाने और शिर्क से रोकने में गुजारा। वे लोगों को अल्लाह की इबादत करना सिखाते, अच्छे अखलाक़ और इंसाफ की तालीम देते। नमाज, रोज़ा और कुर्बानी जैसे इबादतों की बुनियाद भी उन्हीं के द्वार में मजबूत हुई। कुरान करीम में इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी बताई गई है, वह अपने वादे के सच्चे थे। तारीख में आता है
कि एक बार उन्होंने किसी से वादा किया और उसे निभाने के लिए 3 दिन तक उसी जगह खड़े रहे जब तक सामने वाला न आ गया। यह उनके सब्र और वफादारी की मिसाल है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्र पाई। वे लगभग 187 साल तक जिए। आखिरकार अल्लाह का बुलावा आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनकी कब्र हिज्र ए इस्माइल काबा शरीफ के पास बताई जाती है। यही वह जगह है जिसे लोग तवाफ करते वक्त भी घेरे में शामिल करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तौहीद की दावत देने में गुजरी। आपने अपनी कौम, अपने वालिद नमरूद और दुनिया के हर उस शख्स को अल्लाह की तरफ बुलाया जो गुमराही में था। उन्होंने कहा, तुम क्यों उन चीजों को पूजते हो जो न तुम्हें रोजी दे सकती हैं न तुम्हें सुन सकती हैं? तुम्हारा असली रब वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उसी की इबादत करो। कुरान में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह जुमला बयान किया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लजी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफन वमा अन्ना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना रुख उसी की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं भी कुरान में बयान हुई हैं। उनकी हर दुआ में तौहीद, रहमत और इंसानियत का दर्द झलकता है। औलाद के लिए दुआ, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता कर। अल्लाह ने उनकी यह दुआ कबूल की और उन्हें इस्माइल और इसहाका अलैहिस्सलाम जैसे नेक बेटे दिए। मक्का के लिए दुआ, ऐ मेरे रब इस शहर मक्का को अमन वाला बना दे और इसके लोगों को अपने हुक्म के मुताबिक फल फूल से रोजी दे। औलाद की हिदायत के लिए दुआ, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। ऐ हमारे रब मेरी दुआ कबूल कर। मगफिरत की दुआ, ऐ हमारे रब मुझे, मेरे वालिद वालिदा को और तमाम मोमिनों को बख्श दे जिस दिन हिसाब होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर थे। एक बार कुछ फरिश्ते इंसानों के रूप में आपके पास आए। आपने तुरंत अपनी बीवी से कहा कि एक भुना हुआ बछड़ा तैयार करो। जब उन्होंने खाना आगे रखा तो मेहमानों ने हाथ न बढ़ाया। यह देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। फिर उन्होंने बताया कि वे अल्लाह के फरिश्ते हैं और वे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लाने के लिए आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को तौहीद की ताकीद की। उन्होंने इस्माइल और इसहाक से कहा, बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन चुना है तो मरना सिर्फ इस्लाम की हालत में। कुरान में भी आता है कि इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को यही नसीहत की कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह दीन मुकर्रर किया है तो जब तक जिंदा रहो उसी पर कायम रहो और शिर्क से दूर रहो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्र पाई। जब उनकी वफात का वक़्त आया तो वे पूरे इत्मीनान और तस्लीम के साथ अल्लाह की तरफ लौटे। अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ करते हुए कहा, इब्राहीम अल्लाह के फरमा बरदार, हनीफ, सच्चे तौहीद वाले और शाकिर, शुक्रगुजार थे। हमने उन्हें दुनिया में चुना और आखिरत में वे नेक लोगों में होंगे।